ऊना में एक तरफा चाहत में हॉकर कम प्लम्बर ने किया 15 साल की लड़की का कत्ल। पुलिस ने 2 दिन में ही ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया। आरोपी गिरफ्तार। लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर की आरोपी के खिलाफ नारेबाजी। और विधायकों द्वारा खुद आयकर अदायगी के फैसले की पूर्व मुख्यमंत्री ने की सराहना। कहा, पहले ही लिया जाना चाहिए था फैसला। वहीं बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर विश्लेषण करने की कही बात। दुनिया के कठिन रोड ट्रिप पर ड्राइव करने निकला 70% विकलांग। 3 दिनों में लेह के रूट पर 1600 किलोमीटर के करीब सफर करेंगे सनी। इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं अपना नाम। और जोगिंदरनगर के अथराहा गांव में पेयजल किल्लत। ग्रामीणों ने खाली बर्तनों के साथ किया प्रदर्शन। 17 दिनों से नलों से नहीं टपका पानी। 5 दिनों में पानी की आपूर्ति न हुई तो विभाग का घेराव करेंगे ग्रामीण। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल पुलिस ने ऊना में एक हॉकर कम प्लम्बर को स्कूल टीचर की 15 साल की बेटी का कत्ल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की से एक तरफा चाहत में था। पुलिस ने साइबर क्राइम की टीम की सहायता से आरोपी को 36 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद लोगों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन के बाहर रोष प्रदर्शन कर नारेबाजी की। हिमाचल पुलिस ने एक स्कूल टीचर की बेटी के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस कत्ल के कारण क्षेत्र में सनसनी मची हुई थी और दहशत का माहौल बन गया था, लेकिन पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से कत्ल के 36 घंटे के भीतर ही आरोपी को धर दबोचने में सफलता हासिल की। पुलिस के मुताबिक आरोपी हॉकर कम प्लम्बर का काम किया करता था और ऊना के अंब कस्बे का रहने वाला है। 30 साल का आरोपी इसी क्षेत्र में हॉकर का काम किया करता था और इसी दौरान वह मृतक लड़की के घर पर भी अखबार दिया करता था, जबकि 1 साल पहले उसने लड़की के घर प्लम्बर का कार्य भी किया था। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि आरोपी मृतक लड़की से एक तरफा चाहत में था और अक्सर आते जाते उसे देखा करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी अखबार का बिल लेने के बहाने दोपहर को लड़की के घर में दाखिल हुआ। उस दौरान लड़की घर पर अकेली थी और इसी का फायदा उठाकर उसने मृतक लड़की से छेड़छाड़ का प्रयास किया, जिस पर लड़की ने उसका विरोध किया, लेकिन आरोपी लड़की के विरोध को सहन न कर सका और उसने घर में ही मौजूद पेपर कटर से लड़की की हत्या कर डाली। बहरहाल पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कत्ल में प्रयोग किए गए पेपर कटर को बरामद कर लिया है। पुलिस को आरोपी के खून से सने कपड़े भी मिल गए हैं। ये लड़की को पहले से जानता था और इसने गलत नीयत के साथ जो है वहां पे एक बार एंटर किया, क्योंकि लड़की उसको पहले से जानती थी इसलिए उसने उस पर शक नहीं किया। और वहां पे जब गलत नीयत से ये कुछ करने लगा तो लड़की ने इसको मारपीट करने की या मारा या धक्का दिया और उसी में तैश में आके वहां पे एक पेपर कटर जो पड़ा था उससे इसने ये घटना को अंजाम दिया है। हमको कुछ एविडेंसेस भी वहां पे मिले हैं, जिसमें कुछ अहम एविडेंसेस जैसे हमारे को DNA और इस तरह की चीजें मिली हैं। बाल और कपड़े जो है, कपड़ों में भी हमको कुछ ब्लड स्टेन्स मिले हैं। और तीसरा जो मैंने बताया, जैसे कि आपको बताया कि मर्डर वेपन भी हमने रिकवर किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास हैं। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब सही डायरेक्शन में जा रही है और हमें उम्मीद है कि इसकी अभी हम रिमांड इसमें जो लेंगे, पुलिस रिमांड के लेने के बाद फर्दर इसमें कुछ खुलासे होंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सर, क्या इस आरोपी ने दुराचार करने का भी प्रयास किया है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुई है उसके बाद एग्जैक्ट हमको पता चलेगा, बट प्राइमा फेसाई जो अभी अगर बॉडी देखा जाए तो इस तरह का कोई भी हमारे को एविडेंस नहीं मिला है। फिर भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब एक बार पोस्ट ऑफिशियली हमको टांडा से आ जाती है उसके बाद हम इसकी पुष्टि कर पाएंगे। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर आरोपी के विरुद्ध जोरदार रोष प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आरोपी के विरुद्ध लोगों का आक्रोश इस कदर था कि उन्होंने आरोपी को कुछ समय के लिए उनके हवाले करने की बातें भी कही। कहते हैं कि उड़ानें पंखों से नहीं हौसलों से भरी जाती है और इसी बात को मंडी के सनी ने चरितार्थ किया है, जिनका 70% शरीर एक हादसे में अक्षम हो गया। अपने हौसले और भगवान पर विश्वास के दम पर लगभग 70% से ज्यादा विकलांग हो चुके मंडी जिला के बल के ख्यूरी गांव निवासी सनी शुक्रवार को अपने घर से दुनिया के सबसे टफ रोड ट्रिप माने जाने वाले लेह लद्दाख वाया किश्तवाड़ कारगिल पर निकल गए हैं। मंडी जिला के बल के ख्यूरी गांव निवासी सनी शुक्रवार को अपने घर से दुनिया के सबसे टफ रोड ट्रिप माने जाने वाले लेह लद्दाख वाया
किश्तवाड़ कारगिल पर निकल गए हैं। सनी के वाहन को बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सनी के साथ उनका एक कजिन गया है। सनी ने बताया कि अभी तक इस प्रकार की ड्राइव किसी भी विशेष जन ने नहीं की है। इसी के चलते वे इस रिकॉर्ड को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने की कोशिश करेंगे। सनी ने लगभग 1600 किलोमीटर आने जाने के सफर के लिए एक विशेष वाहन भी अडॉप्ट किया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए के करीब है, जिसमें ब्रेक और एक्सीलेटर हाथों से ही ऑपरेट किए जा सकते हैं। सनी ने बताया कि वे इस सफर को 3 दिनों में पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पैरा स्पोर्ट्स में सरकार को खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा मुहैया करवाए, ताकि खिलाड़ी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश का नाम रोशन करें। सर अभी हम जो है जा रहे हैं लद्दाख, यहाँ से ख्यूरी से होते हुए बाय शिशु पांगी वर्ल्ड डेंजरस रोड जो आता है हमारा पांगी टू की उसको क्रॉस करेंगे और जो है एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो उसमें क्या आप ड्राइव करेंगे और किस तरह की गाड़ी का इस्तेमाल? ड्राइव मैं करूंगा पूरा, इसमें जो भी जर्नी रहेगी हमारी, और हमने जो है इसमें गाड़ी मॉडिफाई करवाई हुई है, उसका सारा कंट्रोल जो हैंड कंट्रोल पे रहेगा, हाथ में रहेगा सारा कंट्रोल, तो उसको लेके हम अभी निकल रहे हैं। उसमें साथ में मेरा कजन साथ में रहेगा। सर्वप्रथम मैं बल के वासियों को बधाई देना चाहता हूँ और खासकर जो मेरा विधानसभा बल है छुरी, जो हमारा एक बूथ भी है और गाँव भी है, वहाँ का एक व्यक्ति जो 75% अपंग है, अपंगता के साथ वो अपना इस हिंदुस्तान में, अपने हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में अपना बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसके लिए मैं इनके परिवार को तथा सभी सगे संबंधियों को बधाई देना चाहता हूँ और सरकार से निवेदन करूँगा कि ऐसे व्यक्ति जो अपंग हो और जो स्पोर्ट की प्रणाली को देखते हो, मैं चाहूँगा कि ऐसे खिलाड़ियों को सरकार भी सम्मानित करे और हमारे सरकार द्वारा इसका भी एक बहुत बड़ा प्रावधान किया गया जो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। मैं चाहूँगा कि इस तरह बच्चों को प्रोत्साहित करके जो है उनको सम्मानित की जाए। बता दें कि बल के ख्यूरी के रहने वाले सनी को खेलों का शौक था। इसी के चलते 25 अगस्त 2008 को वह बिलासपुर हॉस्टल में कबड्डी खेलते समय चोटिल हो गए। सनी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, जिसके कारण ऊपरी शरीर से नीचे के सारे भाग ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद विभिन्न स्थानों पर अपने खर्चे पर इलाज करवाया, जो कि आज भी जारी है। इसके साथ ही सनी ने हार न मानते हुए खुद का कारोबार भी शुरू किया है। सनी अपने माता पिता के साथ रहता है, जबकि उसकी 2 बहनों की शादी हो चुकी है। इस रिकॉर्ड को पूरा करने के बाद अब सनी औरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। 10वीं हिमाचल प्रदेश राज्य इंटर कलेक्ट्रेट खेलकूद प्रतियोगिता शुक्रवार को हमीरपुर बहुतकनीकी कॉलेज के परिसर में आरंभ हो गई है। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। इसमें प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालयों के कर्मचारी वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, टेबल टेनिस, क्रिकेट और सांस्कृतिक स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। 10वीं हिमाचल प्रदेश राज्य इंटर कलेक्ट्रेट खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के बगैर सुखद जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके लिए हमें किसी न किसी रूप में खेलों को अपनी आम दिनचर्या का हिस्सा अवश्य बनाना चाहिए। अक्सर अपने काम में व्यस्त रहने वाले कर्मचारी अगर खेलों के लिए समय निकालेंगे तो वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और उनकी कार्यक्षमता एवं आत्मविश्वास बढ़ेगा। धूमल ने कहा कि खेलों में हार और जीत कोई मायने नहीं रखती, बल्कि इनमें खिलाड़ी कैसे खेलता है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान सभी प्रतिभागी उच्च खेल भावना और अनुशासन के साथ भाग लेंगे। इससे कर्मचारी में आपसी समन्वय, सहयोग और टीम भावना भी विकसित होगी। ये प्रसन्नता का विषय है कि जो काम आज से लगभग 22 वर्ष पहले हमने शुरू किया था कि हमारे कर्मचारी अधिकारी स्वस्थ रहें, स्फूर्ति से काम करें, खेल के मैदान में भी अच्छा प्रदर्शन करें और अपने टेबल पे बैठ के दफ्तर में जब काम करें तो भी बढ़िया करें। वो प्रथा चल रही है। आज हिमाचल प्रदेश के स्तर का कार्यक्रम था, शुभारंभ हुआ है इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स का। कर्मचारियों ने और प्रबंधन ने मुझे इस काम के लिए बुलाया था, मैं उनका धन्यवादी हूँ कि फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गई और मेरे गृह जिला में हो रहा है, तो सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आदर्श खेलें होंगी
अच्छे मैचेस खेले जाएंगे और जो डिज़र्विंग टीम होगी वो जीतेगी और जो दूसरे नंबर पे आएगी वो अगले साल के लिए प्रेरणा रखेगी। प्रदेश सरकार द्वारा मंत्रियों और विधायकों के द्वारा खुद आयकर अदायगी करने के फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सही ठहराया। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि यह फैसला पहले ही लिया जाना चाहिए था। हमीरपुर में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने आए दिन बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों पर सही विश्लेषण करने की भी बात कही। हमीरपुर में खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश कैबिनेट के द्वारा मंत्रियों और विधायकों के द्वारा खुद आयकर अदायगी करने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि जब देश में कर्मचारी व्यापारी अपनी आय का कर खुद जमा कराता है तो विधायकों और मंत्रियों को भी अपना टैक्स खुद जमा करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह फैसला सही है और इस फैसले को काफी समय पहले ही लिया जाना चाहिए था। वहीं विपक्ष द्वारा आए दिन बढ़ती महंगाई पर किए जा रहे प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर आज विश्लेषण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में अन्य देशों की तुलना में बढ़ोतरी काफी कम की गई है। करना लेकिन तुलना भी करनी चाहिए बुद्धिजीवियों को और मीडिया के ऊपर भी आता है। मीडिया के चैनल ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने परसों तुलना की थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत की शोर किया जा रहा है तो उन्होंने सारे दुनिया भर के देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी बढ़ी। उसके अनुसार अमेरिका में 50%, इंग्लैंड में 51%, फ्रांस में 56% और एक अन्य कंट्री में 58%। और उसकी तुलना में हिंदुस्तान में केवल मात्र 5% बढ़ी है। तो 5% वाले शोर कर रहे हैं तो वहाँ क्या हाल होगा। श्रीलंका की खबरें देखो, यूक्रेन में क्या हो रहा है। देश की तुलना हम ये भूल गया देश कि 1,84,00,000 लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन हुआ, कोरोना की बीमारी से निकले हैं, विश्व में युद्ध चल रहा है। 7वें नवरात्रि के दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक रामलाल ठाकुर ने माता नैना देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने मंदिर न्यास की शुद्ध देसी घी बिना लाभ हानि की दुकान के निजीकरण, हवन कुंड और मंदिर न्यास के स्कूल और संस्कृत कॉलेज में अध्यापकों की कमी के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। 7वें नवरात्रि के दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक रामलाल ठाकुर ने माता नैना देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मंदिर न्यास को ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे श्रद्धालुओं में उनकी अच्छी छवि जाए और दूर दूर से जो श्रद्धालु आते हैं वहां माता के दरबार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा सके। नैना देवी मंदिर न्यास द्वारा संचालित बिना लाभ हानि के श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु शुद्ध देसी घी की मिठाइयों की दुकान मंदिर के पास बरसों से चलाई जा रही है, लेकिन उस दुकान के निजीकरण को लेकर कवायद अब शुरू हो गई है। उन्होंने इसके विरोध में आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि इस दुकान पर शुद्ध देसी घी की मिठाइयां बनती है, वह देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं उन्हें पसंद आती है और जिसकी काफी डिमांड भी है, जो क्वालिटी के हिसाब से भी खरी है। लेकिन ना जाने क्यों मंदिर न्यास ट्रस्ट की बैठक में इस दुकान के निजीकरण को लेकर कवायद शुरू की गई है। में उसमें कहा कि नैना देवी में एक ट्रस्ट की तरफ से जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जो है यहाँ पे दुकान जो है वो रखी जाए और उसमें कर्मचारी भी रखे हुए थे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ अगर विदेश में भी आदमी है तो टेलीफोन पे कहता है कि नैना देवी के वहाँ से जो दुकान है वहाँ से जो है वो बर्फी और दूसरी सामान जो है वो लेके आना, क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी, है भी क्वालिटी अच्छी है, देसी घी में सारी चीजें हैं। ट्रस्ट की मीटिंग हुई बिलासपुर में, मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी कहा, मैंने कि क्या हो रहा है, और वहाँ पे ट्रस्ट की मीटिंग में रख दिया कि इस दुकान को बंद कर दिया जाए और इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए। लोग लगे चक्कर लगाने, कोई बोले 40 लाख रुपए में दे देता हूँ, फलाना दे देता हूँ। लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो दुकान जो है वो बंद नहीं हुई। अगर बंद करेंगे तो क्या होगा, नैना देवी में जो है कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए। हमने यहाँ पे जो है वो जैसे भूटी बीवर है या हमारे जो खादी ग्रामोद्योग है उनके भी यहाँ पे, ताकि हिमाचल प्रदेश में कोई आए तो यहाँ से वो कुछ ना कुछ मोमेंटो हिमाचल प्रदेश का लेके जाए, वो भी यहाँ पे खोले गए हैं। तो उसमें बढ़ावा होना चाहिए कि किस प्रकार से
बाहर के जो लोग आएंगे वो हमारे बारे में अच्छे विचार लेके जाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार गंभीर नहीं है। जिस तरह से नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए निजी स्कूलों ने फीस 25 से 30% तक बढ़ोतरी की है, उससे आम आदमी यानी कि बच्चों के अभिभावक परेशान हैं। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने यह बात कही। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आप पार्टी प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि हिमाचल में पिछले कई सालों से स्कूल माफियाओं के साथ बीजेपी कांग्रेस सरकार मिली है, जिसका खामियाजा हिमाचल की जनता को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस की सरकारों का निजी स्कूलों के साथ एक नेक्सस चल रहा है, जो आम जनता को मूर्ख बनाकर स्कूलों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। प्रदेश में निजी स्कूल सरकार के साथ मिलजुल कर अपनी फीस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभिभावकों और बच्चों को कोई राहत नहीं देते। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के इस नेक्सस को खत्म करने के लिए प्रदेश में अरविंद केजरीवाल मॉडल लाना होगा, जो निजी स्कूलों पर लगाम लगाएंगे। देखिए, बहुत दिनों से आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है कि निजी स्कूलों में जो फीस वृद्धि हो रही है उसके ऊपर सरकार की कोई दबिश नहीं है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर बार 5-5 साल ये हमेशा विधेयक की तैयारी करते हैं, बिल लाने की तैयारी करते हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है जब ये ले होने की बारी आती है विधानसभा में या कैबिनेट में जाता है तो टर्न डाउन हो जाता है। इससे साफ ये पता चलता है कि जो कांग्रेस और बीजेपी का नेक्सस निजी स्कूलों के साथ एक निरंतर चल रहा है, जिससे कि जिसकी मार आम आदमी पार्टी और आम आदमी जो अभिभावक है उनको झेलनी पड़ रही है। हम दिल्ली के अंदर 7 साल हो गए हैं, 7 साल के अंदर जितने निजी स्कूल है केजरीवाल जी ने सबके ऊपर अपनी दबिश कर रखी है। जो रेगुलेटरी उनकी है, पूरे 7 साल में 1 भी % उन्होंने फीस नहीं बढ़ने दी। और तो और जितने वहां पे हमारे स्कूल हैं वो अपने जो अभिभावकों को ये नहीं कह सकते कि आप ड्रेस कहां से लें, आप स्कूल का मटेरियल कहां से लें, किताबें कहां से लें, अन्य सामान जो स्कूल में बच्चों को इस्तेमाल होना है उसके ऊपर उनको खुली छूट है। जहां से उनको जितना डिस्काउंट ज्यादा मिलता है वो खुले हैं, वहां से जाकर वो ले सकते हैं। जिला कुल्लू का ढालपुर मैदान जहां अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं यहां पर अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें 300 से अधिक देवी देवता भाग लेते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों से ढालपुर मैदान अतिक्रमण का शिकार होने लगा है और अतिक्रमण के चलते अब यह सिकुड़ने भी लगा है। ऐसे में कुल्लू के बुद्धिजीवी वर्ग ने जिला प्रशासन से इस मैदान को बचाने की गुहार लगाई है। कुल्लू के वरिष्ठ नागरिकों का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला से मिला। इस दौरान उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और मांग रखी है कि मैदान में अतिक्रमण करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कुल्लू के वरिष्ठ नागरिक ओम प्रकाश शर्मा का कहना है कि ढालपुर का मैदान अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर बीते कुछ सालों से लोगों के द्वारा अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। ओम प्रकाश शर्मा का कहना है कि अगर गाँव में कोई गरीब व्यक्ति भूमि पर भी कब्जा करता है तो जिला प्रशासन उस पर केस कर देता है और गरीब व्यक्ति को भी कई तरह के प्रताड़ना दी जाती है, लेकिन यहाँ सबकी आंखों के सामने कब्जे हो रहे हैं और प्रशासन भी इस पर आंख मूंद कर बैठा है। उन्होंने एसडीएम से आग्रह किया कि वे इस मामले की जांच करें और जिन जिन लोगों ने ढालपुर मैदान में अवैध कब्जे किए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट ने कहा है कि वे 256 बीघा में कोई ईंट तक नहीं लगेगी, लेकिन डे बाय डे यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं, कहीं स्टेडियम बन रहे हैं, कहीं कुछ ऑफिस बन रहे हैं। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा है कि जैसे यहाँ भाषा विभाग का देखो, इस वक्त 20 बीघे भाषा विभाग के पास है, टक्के का काम नहीं, यहाँ पर लोगों का सारे कब्जा करके रखा है। हमारा एक ये आंदोलन इतना बढ़ेगा, हम जनमानस को जगाएंगे कि एक बहुत दूर के गरीब आदमी पर तो पब्लिक प्रोमाइसेस एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड होते हैं। ढालपुर जो प्रशासन के सामने है, यहाँ खुदाई हो रही है, पिलर गाड़े जा रहे हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। इसलिए हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम इस प्रोसीजर के खिलाफ है कि जब ढालपुर मैदान सारे लोगों का है, 200-300 देवता आते हैं यहाँ, वो कहाँ बैठेंगे? अगर इस तरह एक एक देवता अपनी छतें बनाना शुरू करेंगे, अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, तो क्या होगा इस ढालपुर मैदान का? रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।